में उपस्थित मंचासीन विद्वत प्रवण श्रद्धेय महात्मागण, इस सत्संग स्थल पर पधारे हुए सत्संग अनुरागी महानुभावों, प्यारे बच्चों, भारत के भविष्य स्वरूप तथा विवेकानंद के आचरणों को चरितार्थ करने वाले, इन चरित्रों को सत्य सिद्ध करने वाले पिता तुल्य बुजुर्गों तथा शक्ति स्वरूपा, देवी स्वरूपा सीता, अनुसुईया और सावित्री के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली, इन आचरणों को सत्य सिद्ध करने वाली आदरणीय माताओं एवं मीराबाई, सैजोबाई और लक्ष्मीबाई सदृश विशालता की पराकाष्ठा पुण्यवती, भक्तिमती, धर्मशिला बहनों तथा मानव जीवन का हुए, विद्यमान हुए, विराजमान हुए, आसीन हुए, मौजूद हुए, हाजिर हुए, स्थान ग्रहण किए हुए समस्त श्रोतागणों और भी जहां तक इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से मेरी ये ध्वनि जा रही है, आप सबों की जीवात्मा में बसे हुए उस परम प्रभु परमात्मा को, उस सत्य स्वरूप सच्चिदानंद को मेरा कोटि कोटि नमन मेरी ओर से बारंबार दंडवत प्रणाम। जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय शविताध्यम् अग्निर्ज्योतिर्निर्चाप्य पृथिव्या अद्या भरत। अर्थात इस मंत्र द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग का आश्रय लो। इसके लिए सर्वप्रथम बुद्धि योग, तत्पश्चात मानस योग और फिर अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। अब इस उपदेश के प्रथम वाक्य में क्या कहा गया है कि जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, यानी इस सारे संसार को, इस सारे ब्रह्मांड को, इस सारे जगत को, इस सारी दुनिया को, इस सारी सृष्टि को बनाने वाले, उत्पन्न करने वाले, चलाने वाले, जन्म देने वाले, पैदा करने वाले परमात्मा का हमें ज्ञान प्राप्त करना है। तो कैसा ज्ञान प्राप्त करना है? तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। किसी भी वस्तु का बाह्य ज्ञान कुछ और होता है और तत्व ज्ञान कुछ और होता है। जैसे आप जब बर्फ को देखते हैं तो बाह्य रूप से बर्फ देखने में क्या आता है? उसका एक आकार है, वो बर्फ है। लेकिन अगर तत्व रूप से उसे जाना जाए, बाह्य रूप से आप उसे क्या नाम देंगे? ये बर्फ है। लेकिन अगर पूछा जाए कि तत्व रूप से ये क्या है, जिस प्रकार बर्फ में तत्व रूप से केवल जल ही जल विद्यमान होता है, पानी के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता, ठीक उसी प्रकार परमात्मा को अगर हम तत्व रूप से जाने तो सारे जगत में अलग अलग रूपों में, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग माध्यमों को बनाकर केवल वही विद्यमान है और कोई इस संसार में है नहीं। अब अगर बाह्य आकार को देखकर पूछा जाए तो कोई ये नहीं कहता कि ये पानी है, लोग कहते हैं बर्फ है। लेकिन तत्व रूप से देखा जाए तो बर्फ तो केवल बाहरी आकार में देखने में आता है, तत्व रूप में जल के अतिरिक्त वह और कुछ भी नहीं है।
ठीक उसी प्रकार बाह्य आकार को हम देखते हैं तो यह देखते हैं ये सजीव है, ये निर्जीव है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये कीट है, ये पतंग है, ये अमुक अमुक जीव है। परंतु तत्व रूप में अगर देखा जाए तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, पुराणों में आया है सर्वम खलमिदम ब्रह्म, अर्थात ये सारा जगत ही ब्रह्म है, ये सारा जगत ही परमात्मा है। परंतु हमें उनका तत्व ज्ञान नहीं है, इसीलिए हम सबको अलग अलग देखते हैं। तो सोचते हैं ये हमारा मित्र है, ये हमारा शत्रु है, ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, ये पुत्र है, ये भाई है, ये अपना है, ये पराया है। ये सारे भाव परमात्मा के तत्व ज्ञान के अभाव के कारण ही व्यक्ति के मन में उत्पन्न होते रहते हैं। और जिसने तत्व से जान लिया, तुलसीदास जी महाराज से एक बार किसी ने पूछा, महाराज इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, कई लोग आपकी निंदा करते हैं, कई लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, कई लोग आप पर अनुचित लांछन कलंक लगाने की चेष्टा करते हैं, तो क्या अपने विरोधियों को, क्या उन लोगों को सुनकर आपको क्रोध नहीं आता है, गुस्सा नहीं आता है, आपके मन में बदले की भावना नहीं आती है? तुलसीदास जी महाराज ने कहा, यदि मैं उन्हें विरोधी समझूं, यदि मैं उन्हें बैरी समझूं, यदि मैं उन्हें दुश्मन समझूं, यदि मैं उन्हें शत्रु समझूं, तो गुस्सा अवश्य आ जाएगा, क्रोध अवश्य आ जाएगा, मन की शांति अवश्य नष्ट हो जाएगी। लेकिन मैं तो उन्हें विरोधी समझता ही नहीं। जो मेरी आलोचना करते हैं, जो मेरी उपेक्षा करते हैं, जो मेरी अवहेलना करते हैं, मैं उनमें से किसी को भी शत्रु नहीं समझता। उस व्यक्ति ने तुलसीदास जी महाराज से पूछा, महाराज आप कैसी बात कर रहे हो, आप शत्रु कैसे नहीं समझ पाते? तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तुम्हारे लिए कोई तुम्हारा शत्रु हो सकता है, तुम्हारे लिए कोई तुम्हारा बैरी हो सकता है, तुम्हारे लिए कोई तुम्हारा विरोधी हो सकता है, तुम्हारे लिए कोई तुम्हारा दुश्मन हो सकता है, तुम्हारे लिए कोई तुम्हारा निंदक हो सकता है, तुम्हारे लिए कोई तुम्हारा आलोचक हो सकता है, तुम्हारे लिए कोई घृणित हो सकता है। परंतु मैं उस अवस्था में पहुंच गया हूं जहां शत्रुता और मित्रता का भाव नहीं है। मैं उस अवस्था में पहुंच गया हूं जहां मुझे अपने सारे विरोधियों में, सारे बैरियों में, सारे दुष्टों में, सारे अधर्मियों में, सारे जीव जंतुओं में, जगत की हर अच्छाई हर बुराई में केवल मेरे राम का ही दर्शन होता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो मैं शत्रुता किससे रखूं, तो मैं ईर्ष्या किससे रखूं, तो मैं द्वेष किससे रखूं, तो मैं बद्दुआ किसको दूं, तो मैं शाप किसको दूं? चाहे प्रशंसक हो या आलोचक, चाहे अपेक्षा रखने वाला हो। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस